बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ, जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान है, अल्लाह सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 20.4 का मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में यूनिट 20 का जो है यूनिट 20 की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, तो वहाँ से आप यूनिट 20 की तमाम एक्सरसाइज और तमाम क्वेश्चंस जो है वहाँ से आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा अगर नहीं देखें तो। आज तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रिप्रेजेंट सिमेट्रिक फंक्शन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर दिया है? 8 के बराबर। ग्राफिकली व्हेन अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ। हमें यहाँ पर ये दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 8 के, ठीक है। और हमें जो है वो ग्राफ भी प्लॉट करने को कह रहे हैं इसके अंदर। चलिए देखते हैं सवाल किस तरह से होगा। जो हमें सवाल में दिया है वो क्या दिया है? अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें हमें जो है ग्राफ बनाने के लिए हमें यहाँ अल्फ़ा और बीटा की कम से कम 4-5 वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा के जो ऑर्डर पेयर हम बनाते हैं, एक्स और वाई के हम बनाते थे, जैसे हमने 9 क्लास में बनाया था ग्राफ, तो हमें इसका ग्राफ बनाना है, इसलिए हमें इसके ऑर्डर पेयर भी बनाने पड़ेंगे। तो अल्फ़ा और बीटा एक की हम वैल्यू रखेंगे तो दूसरा हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा कम से कम 4-5 तो हमें बनाने पड़ेंगे। देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। यहाँ पर मैंने 5 बनाए हैं। चलिए देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगी इस सवाल के अंदर क्या कह रहे थे, ये क्या करना था हमें, और ये सवाल में क्या बोल रहे थे, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 लिखा मैंने। अब यहाँ पर मैंने अल्फ़ा को यहाँ रखा और बीटा को मैं यहाँ पर लेकर गई, तो 8 लिखा प्लस बीटा यहाँ लेके गई तो माइनस का बीटा हो गया। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 माइनस बीटा। अब हम जिस तरह हमने 9 क्लास में ग्राफ बनाया था, उसके लिए हम क्या करते थे, एक्स की जगह वैल्यूज़ को पुट करते थे तो वाई की वैल्यू आ जाती थी। अब यहाँ पर हम बी की जगह पर, बीटा की जगह पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने लिखा पुट बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मैं बीटा की जगह पर 1 पुट करूँगी तो वो आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 माइनस 1। लेकिन अब बीटा क्या है? 1। 8 ये माइनस का साइन, और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू मैंने -1 रख दी, सॉरी 1 रख दी। माइनस तो ये यहाँ ये वाला जो है ना, ये माइनस यहाँ इसका है। और अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो अल्फ़ा किसके बराबर आ गया? 8 माइनस 1 7 के बराबर आ गया। अच्छा जी, 1 लिखा, फिर मैंने 2 यहाँ पर पुट किया, बीटा की जगह पर मैंने 2 पुट किया, तो यहाँ पर हमारे पास 8 माइनस 2 आ जाएगा। 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। एक दूसरी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो तीसरी जो है, तीसरी हमने पुट की बीटा की वैल्यू वो 3। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अल्फ़ा की एक वैल्यू हो गई 5। अच्छा, पुट बीटा इज इक्वल टू 4। फिर मैंने 4 पुट की तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। पुट बीटा इज इक्वल टू 5 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3। तो ये हमने 5 मालूम किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे जैसे एक टेबल बनाया था हमने उसमें 9 क्लास में ग्राफ में, इसी तरह से हम इस पर बनाएंगे। यहाँ पर एक्स और वाई लिखते थे, यहाँ पर हम अल्फ़ा बीटा लिखेंगे। अल्फ़ा बीटा मैंने लिखा। अब देखिए अल्फ़ा मैंने रखा 7, सॉरी बीटा मैंने लिखा 1, तो बीटा के खाने में मैंने 1 लिखा और अल्फ़ा कितना आया 7, तो 7 यहाँ पर लिखा। फिर मैंने बीटा रखा 2 रखा, तो अल्फ़ा कितना आया 6। फिर 3 रखा बीटा, तो अल्फ़ा आया 5। फिर अल्फ़ा बीटा रखा 4, तो आंसर आया अल्फ़ा जो आया वो हमारे पास 4 आया। फिर बीटा 5 रखा था तो 3 आया। इसको ज़रा तरतीब से लिखिएगा, ये 1 2 3 4 ऊपर मत लिख दीजिएगा, ठीक है। हमने अल्फ़ा फाइंड किया बीटा की वैल्यूज़ को रख के, तो बीटा नीचे है तो बीटा की वैल्यूज़ बीटा के खाने में आएगी, अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा के खाने में आएगी। अब देखें यहाँ पर अब यहाँ पर हम बीटा,
अब यहाँ पर हम बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, तो हम बीटा को यहीं रहने देंगे, अल्फ़ा को यहाँ पर लेकर चले जाएंगे। तो अल्फ़ा को जब हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 8 माइनस अल्फ़ा। तो अब हम अल्फ़ा की जगह पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वही करेंगे, अल्फ़ा की जगह 1 रख देंगे। अल्फ़ा की जगह 1 रखा तो 8 माइनस 1, बीटा कितना आ गया 7। फिर हमने पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, अल्फ़ा 2 रखा तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू बीटा कितना आया 6। तो फिर हमने थर्ड में रखा अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 और बीटा कितना आया 8 माइनस 3, बीटा इज इक्वल टू 5। 4 पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस 4, तो बीटा आ गया हमारे पास 4। फिर हमने 5 रखा, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 5, अल्फ़ा की जगह 5 रखा, वो जो इक्वेशन हमने ऊपर बनाई है, तो बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो बीटा इज इक्वल टू 3। अब इसका हम यहाँ पर एक के टेबल बनाएंगे। अब अल्फ़ा हमने रखा 1, तो 1 रखा तो 7 आया बीटा, और अल्फ़ा जो है 2 रखा तो 6 आया बीटा, 3 रखा अल्फ़ा तो बीटा आया 5, और 4 अल्फ़ा रखा तो बीटा आया 4, और 5 अल्फ़ा रखा तो बीटा आया हमारे पास 3। तो ये हमने यहाँ पर ये बना लिए, अल्फ़ा बीटा की हमने वैल्यूज़ ले ली हैं ये। अब हम इसके ज़रिए से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ मैंने बना के रखा हुआ है, देखें ग्राफ तो आप लोग 9th क्लास में सीख चुके हैं। यहाँ पे देखें तो इसको किस तरह से बनाते हैं ग्राफ। सेंटर में ये देखें, यहाँ से यहाँ तक सेंटर में एक लाइन खींचते हैं, सही है, और यहाँ से इस तरह से एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर में ही, ठीक है, ये इस तरह से हमने खींच ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो ये छोटे छोटे से खाने बने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 खानों को हमने 1 यूनिट के बराबर लिखा, फिर 5 खाने को दूसरा यूनिट, इस तरह से हमने 8 तक बना लिए। यहाँ पर भी बना लिए, ऊपर भी और यहाँ नीचे भी। नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 ये एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस का एक्स एक्सिस होता है, ऊपर वाई एक्सिस और नीचे माइनस का वाई एक्सिस होता था। लेकिन यहाँ एक्स और वाई की बात नहीं हो रही, यहाँ अल्फ़ा और बीटा की बात हो रही है, तो हम अल्फ़ा बीटा को ही यहाँ पर लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और आगे तक नंबर चलेंगे यहाँ। और यहाँ पर 1 2 3 ये बीटा एक्सिस और ये माइनस बीटा एक्सिस, -1 -2 -3 -4 उसी तरह से बनाएंगे। चलिए जी, अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मैंने देखे अल्फ़ा रखा था 7 और बीटा 1 लिया था तो 7 आया था, तो अल्फ़ा की वैल्यू 7 और 1। तो अल्फ़ा जो है ये हमने यहाँ पे नाम दिया इसको अल्फ़ा, ये अल्फ़ा एक्सिस है और ये बीटा एक्सिस है, ठीक है, ये अल्फ़ा एक्सिस और ये ऊपर बीटा एक्सिस। अल्फ़ा है 7, अल्फ़ा 7 और बीटा 1, ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी सहूलत के लिए लिख लिया है। अल्फ़ा जो है वो 7 है, बीटा 1 है, तो ये अल्फ़ा एक्सिस है, तो अल्फ़ा के अंदर ये 7 पॉइंट, ये 7 देखा, और बीटा कितना है 1, ये ऊपर जो लाइन जा रही है ये बीटा है, तो ये हम इससे देखेंगे बीटा की ये 1, इसकी सीध में यहाँ पर ये हमने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है अल्फ़ा 6 है और बीटा 2 है, तो 6 और बीटा जो है ये रहा, तो यहाँ पे हमने लगा दिया इसकी सीध में, ठीक है, 6 और 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने 6 और 2। फिर है 5 और 3, तो अल्फ़ा है 5 और बीटा है 3, ऊपर आ जाइए, ये रहा 3 और ये सीध में 5 की सीध में, ठीक है, ये 5 की सीध में देखें बीटा की 3, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया ये, ठीक है, यहाँ लगाया 5 3 हो गया। फिर 4 अल्फ़ा 4 बीटा, तो ये 4 अल्फ़ा इसकी सीध में गए जी 4 बीटा, ये 4 बीटा यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव है तो इसलिए ऊपर, नेगेटिव होता तो नीचे जाते, तो ये आ गया 4 4। अच्छा जी, अब है ये है 4 3 है, 3 अल्फ़ा और 5 बीटा, तो 3 ये रहा, इसकी सीध में जाएंगे 5 बीटा देखेंगे, तो ये रहा 5 बीटा, इसके यहाँ सामने हमने ये इस तरह से लगा दिया, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लगा लिए हमने, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, तो 7 1 6 2 5 3 4 4 और ये 3 5, ये जो हमने पहले जो हमने निकाले थे कि अल्फ़ा की सॉरी बीटा की वैल्यूज़ को रखा था, ये वो वाला ग्राफ है, ठीक है। फिर हमने जो दोबारा हमने उस इक्वेशन को बनाया था कि हमने फिर बीटा को मालूम किया था अल्फ़ा की वैल्यू को रख के, ठीक है। अब मैं उसका आपको ग्राफ दिखाती हूँ, उसका ग्राफ देखें, ये इसका ग्राफ बन गया। अब क्या है आपके पास दूसरा वाला ग्राफ, चलिए जी, इसके अंदर क्या था,
इसमें देखिए हमने क्या किया था, देखिए ये जो लिखा है ये रहा, हमने अभी ये वाला बनाया है, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे। तो ये जो है मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। उसी तरह से प्लॉट करेंगे इसको दो हिस्सों में, ठीक है, इस तरह से करेंगे। इसको आप यहाँ पर जो है ये लिखा है मैंने सहूलत के लिए, अल्फ़ा बीटा 1 2 3 4 5, अल्फ़ा रखा मैंने 1 2 3 4 5, तो बीटा हमारे पास ये आ गए थे। तो अब यहाँ पर देखें अल्फ़ा क्या है 1 और बीटा क्या है 7। अल्फ़ा है हमारे पास 1 और बीटा हमारे पास 7, ये ऊपर आएंगे हम तो ये आ गया यहाँ पर 7, 1 और 7, ठीक है। 1 अल्फ़ा है और बीटा क्या है 7। अब अल्फ़ा है 2 और बीटा है 6, तो अल्फ़ा ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये अल्फ़ा एक्सिस है और ये बीटा एक्सिस है। तो अल्फ़ा के ऊपर हमने देखा 2, तो 2 ये रहा, और बीटा कितना है 6, तो इसी की सीध में हम 6 के पास जाएंगे कि 6 कहाँ है, 6 ये रहा, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगा दिया। फिर अल्फ़ा 3 है, बीटा 5 है, अल्फ़ा से जाएंगे हम 5 के सामने यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। फिर 4 है, 4 और 4, 4 और 4, बीटा भी 4 है, ठीक है। यहाँ साथ के साथ नाम भी लिखते रहिएगा। फिर है 5, 5 से हम देखेंगे बीटा है 3, और ये इस तरह से हम यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। लाइन को हमने मिला दिया, ठीक है, लाइन को हमने यहाँ पर मिला दिया, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब आप देखें तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू समझ लें इंटरचेंज हुई हैं। जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ इंटरचेंज हों और उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, कोई फंक्शन हो उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, आपको मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि सिमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। सिमेट्रिक फंक्शंस ये होते हैं कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को अगर इंटरचेंज किया जाए तो उस फंक्शन पर कोई भी मतलब कि कोई भी चेंजिंग ना हो, वो कोई भी चेंजिंग ना हो बस उसके अंदर, तो वो जो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। तो अब आपने देखा यहाँ पर हमें बोले थे रिप्रेजेंट सिमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, सिमेट्रिक इक्वेशन, ये जो हमें इक्वेशन दी है हमें इसको बताना है कि ये सिमेट्रिक इक्वेशन है। तो सिमेट्रिक इक्वेशन है या नहीं है वो हमने जब ये ग्राफ बनाया तो हमने इससे पता लगा लिया कि ये सिमेट्रिक इक्वेशन ही है जो हमें गिवन थी। ये देखें तो ये दोनों जो ग्राफ हैं देखें सेम बने, ठीक है, तकरीबन सेम बने। देखिए इसकी भी इस तरह से लाइन जा रही है और ये भी इस तरह से लाइन आ रही है, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। हालांकि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इंटरचेंज हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें अल्फ़ा जो है वो 7 था, सॉरी अल्फ़ा जो है वो हाँ 7 था और बीटा जो है वो 1 था, ठीक है, तो वो यहाँ पर आया था। इसके अंदर अल्फ़ा जो है वो 1 था और बीटा जो है वो 7 था, ठीक है, देख रहे हैं इंटरचेंज हुई हुई है इसकी वैल्यूज़, लेकिन ग्राफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी भी इस तरह से लाइन बनी है और इसकी भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनी है, ठीक है। तो ये जो है इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा ग्राफ के ऊपर, इसका मतलब है जो हमें इक्वेशन दी है ये इक्वेशन जो है वो सिमेट्रिक इक्वेशन ही है। तो यहाँ पर आप आंसर में लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस बोथ द ग्राफ्स आर सेम सो द फंक्शन इज सिमेट्रिक, ये आपका आंसर, ठीक है। ये सिस्टम ये इक्वेशन जो भी आपको दी है वो सिमेट्रिक है। कैसे, क्योंकि ग्राफ जो हमने बनाया वो दोनों ग्राफ जो है वो सेम आए हैं। तो आखिर में आप ये लाइन ज़रूर लिख लीजिएगा। ये आपको हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।